ने मान ली अपनी हार या 14वीं जेपीएससी रद्द करने का दावा महज चुनावी पैंतरा। 24 दिनों के उग्र छात्र आंदोलन के बाद रांची के गेस्ट हाउस में क्या खिचड़ी पकी, घुटनों पे आई सरकार। 2000 पदों पर हो चुकी नियुक्तियों का क्या होगा भविष्य। जेपीएससी सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की जिद पर अड़े हैं अभ्यर्थी, और क्यों सीआईडी जांच के दावे पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक गूंजा आक्रोश। वार्ता से पहले सीएम की मीटिंग से हड़कंप, नहीं झुकी सरकार तो बढ़ेगा हंगामा, गठबंधन के फूले हाथ पांव। तो दोस्तों, आखिरकार जेपीएससी जेएसएससी छात्रों के आगे न सिर्फ झारखंड सरकार को झुकना पड़ा है, बल्कि राहुल गांधी जो झूठा लेटर गेम का नैरेटिव सेट कर रहे थे, वो भी बुरी तरीके से फेल हो गया है। अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चौथे दौर की वार्ता में जहां सोरेन सरकार छात्रों की मांगों को मानने के लिए, उनकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में भर्ती देवेन महतो ने सिर्फ परीक्षा रद्द करने नहीं, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को सही करने की डिमांड कर एक भयंकर पेच फंसा दिया है। अब कैसे जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में छात्रों की डिमांड पर सरकार घुटनों पे आई है, और कैसे राहुल गांधी का लेटर वाला फर्जी नैरेटिव पकड़ा गया है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आगे बढ़े उससे पहले ये बिग ब्रेकिंग देख लीजिए। जेपीएससी जेएसएससी छात्रों की मांगों पर राहुल गांधी ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, कहा छात्रों से व्यक्तिगत मुलाकात करें। जैसे कि इस खबर की हेडलाइन से ही साफ है, राहुल गांधी ने सीएम सोरेन को लेटर लिखकर सीधा छात्रों से बात करने और उनके हक में फैसला लेने की अपील की है। लेकिन ये लेटर अब महज एक ड्रामा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ये काम पहले भी कर सकते थे, या फिर क्या हो सकता है कि उनका गठबंधन पे जोर नहीं चल रहा था, और अगर जोर नहीं चल रहा था तो वो अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेने की बात भी कह सकते थे। लेकिन 24 दिन के आंदोलन के बाद अब राहुल गांधी अचानक से जाग गए हैं, और वो भी उस समय पर जागे हैं जब छात्रों और सरकार के बीच जो बातचीत है वो होने जा रही है, क्योंकि छात्रों का आक्रोश अपने चरम पे पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि सोरेन सरकार 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और बैकलॉग परीक्षा को रद्द करने पर राजी हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक परीक्षा रद्द कर देने से उन अभ्यर्थियों के जख्मों पर मरहम लग जाएगा जो सालों से इस तंत्र की धांधली, पेपर लीक और भर्ती घोटालों का दंश झेल रहे हैं। हालांकि अभी भी एक पेच फंसा हुआ है। राहुल गांधी भले ही अपना लेटर नैरेटिव सेट कर माहौल बना लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक चौथे राउंड की बातचीत में क्या कुछ हुआ है ये फाइनल नहीं हो सका है, क्योंकि देवेन महतो ये चाहते हैं कि सिर्फ परीक्षा रद्द ना हो, बल्कि ये बात भी तय हो कि परीक्षा की प्रक्रिया भी दुरुस्त की जाएगी। ऐसे में सरकार आखिरी फैसले तक अभी तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक फाइनल फैसला आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रांची की सड़कों पर उतरा ये जन आक्रोश कोई 1 या 2 दिन का गुस्सा नहीं है। ये उन 24 दिनों की तपस्या, पानी की बौछारों और पुलिस की लाठियों और तंत्र की बेरुखी का जवाब है, जो आज मुख्यमंत्री आवास की दीवारों के हिला रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जब हजारों छात्रों का हुजूम निकला, तो पूरे शहर की फिजा ही बदल गई। पुतले सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं फूके गए, बल्कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव के सियासी मुखौटों की भी धज्जियां उड़ाई गई। वजह साफ थी कि जब चुनाव आते हैं तो नौजवानों को नौकरियां देने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वही नौजवान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार उन्हें वार्ता की मेज पर टहलाने का काम करती है। रांची के मोहराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में सोमवार दोपहर 2 बजे जब 4 मंत्रियों की कमेटी और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता का वक्त तय हुआ, तो लगा कि शायद कोई ठोस नतीजा निकलेगा। सरकार ने इस बार छात्रों के विधिक सलाहकारों यानी उनके वकीलों को भी बातचीत की टेबल पर आने की इजाजत दी, लेकिन पेच वहां पर फंसा है जहां सरकार की नीयत पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। आंदोलनकारी छात्र 2 बातों पर पत्थर की लकीर की तरह अड़े हुए हैं। पहला, विवादित जेपीएससी
सीजीएल परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए और दूसरा, जेपीएससी और जेएसएससी की तमाम भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराई जाए। हालांकि अब जब चौथे दौर की वार्ता 2 बजे होनी थी, जो कि नहीं हो सकी और उसका टाइम बदलकर 4 बजे कर दिया गया है। खबर यह है कि सीएम हेमंत सोरेन खुद पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और छात्रों के साथ होने वाली बैठक में बड़ा फैसला देने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक 14 दिन के आंदोलन में जो बात सामने आई है, उसमें साल 2024 की जेपीएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। ऐसे में इस मोड़ पर परीक्षा रद्द करना प्रशासनिक और कानूनी दोनों रूप से बेहद मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो 2000 से ज्यादा नियुक्तियां ही धांधली, साठगांठ और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी हैं, तो क्या गलत को सिर्फ इसलिए सही मान लिया जाए क्योंकि काम पूरा हो चुका है? क्या उन मेधावी छात्रों के हक पर डाका डालने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो अपनी काबिलियत के बावजूद सिस्टम की दलाली के आगे हार गए? सवाल यह भी है कि सरकार सीबीआई जांच के नाम से आखिर इतना कतरा क्यों रही? सोरेन सरकार का तर्क है कि राज्य की सीआईडी पहले से ही इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और अगर छात्रों को उस पर भरोसा नहीं है तो किसी सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में एक हाई लेवल जांच कमेटी बना दी जाएगी। लेकिन राज्य का युवा पूछ रहा है कि सीआईडी किसकी कठपुतली? जब जांच करने वाले और जांच कराने वाले एक ही महकमे के नुमाइंदे होंगे तो सच कैसे बाहर आ पाएगा? यही वजह है कि छात्र साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें राज्य की जांच एजेंसियों की लीपापोती पर रत्ती भर भरोसा नहीं है और सिर्फ उन्हें निष्पक्ष सीबीआई जांच चाहिए ताकि घोटालों के आकाओं का चेहरा, उनका नकाब हट सके। 20 अगस्त की तारीख इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी धुरी बनी हुई है। छात्रों ने साफ ऐलान कर रखा है कि अगर सोमवार की वार्ता में उनकी दोनों मुख्य मांगों की यानी कि सीबीआई जांच और जेपीएससी सीजीएल रद्द करने पर कोई ठोस लिखित फैसला नहीं हुआ तो झारखंड के कोने कोने से हजारों अभ्यर्थी रांची कूच करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का ऐतिहासिक घेराव करेंगे। ये चेतावनी ही थी जिसने सोरेन सरकार की रातों की नींदें उड़ा दी और आनन फानन में मंत्रियों की फौज को वार्ता के लिए उतरना पड़ा। ये लड़ाई सिर्फ 2 परीक्षाओं को रद्द करने या बचाने की नहीं है। ये लड़ाई झारखंड के प्रशासनिक ढांचे में रचे बसे उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है जिसने झारखंड लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था की साख को तार-तार कर दिया है। जब जेपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, तब विवादों का साया मंडराने लगता है। कभी ओएमआर शीट में गड़बड़ी होती है, कभी कट ऑफ मार्क्स का खेल होता है, तो कभी सीधे पेपर लीक के आरोप लगते हैं। नौजवान अपनी जमीन बेचकर, कर्ज लेकर रांची, हजारीबाग और धनबाद के तंग कमरों में बैठकर तैयारी करते हैं और आखिर में उन्हें मिलती है तो सिर्फ तारीख और पुलिस के डंडे। सोमवार की इस हाई प्रोफाइल बैठक पर पूरे राज्य की निगाहें जमी हुई हैं। क्या हेमंत सोरेन सरकार वाकई अपनी प्रशासनिक नाकामियों को स्वीकार करते हुए छात्रों की हर जायज मांग के आगे सरेंडर कर देगी या फिर हमेशा की तरह गोल मोल बयानों का झुंझुना थमाकर इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश रचेगी? अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो 20 अगस्त को रांची की सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ेगा उसे संभालना राज्य प्रशासन के बस की बात नहीं होगी। तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या सोरेन सरकार को छात्रों की मांग मानते हुए जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करके इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए? क्या 14वीं जेपीएससी रद्द करने का फैसला छात्रों की असली जीत है या सिर्फ एक छलावा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की हर उस खबर के लिए जो सीधे आपसे और युवाओं से जुड़ी है, उसे देखने के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।